Hi friends, this is Shubhangi Atre and you are watching me on Bollywood Helpline. Keep watching, stay tuned. तो मैं म्यूज़िक सारा दिन सुनती रहती हूँ। सुबह मेरी शुरुआत अगर भजन से या मेडिटेशन म्यूज़िक से होती है। जब मैं सोती हूँ तो मैं ज़रूर कोई ना कोई जैज़ या फिर कुछ फ्यूजन सुन के सोती हूँ। जितने भी एल्बम्स हैं इंडी पॉप है, तो बहुत अच्छे भी गाने आते हैं लेकिन बहुत शोर शराबा और जो कि बिल्कुल भी हमारे कल्चर से मैच नहीं करता, ऐसे भी गाने आते हैं। तो मेरी कोशिश तो ये थी कि जो हमारी धरोहर है, हमारा संगीत है, हमारे पास इतना अच्छा शास्त्रीय संगीत है, रागें हैं, तो क्यों ना उस पर कुछ बनाया जाए। बचपन से ही मतलब मेरे पापा को ये था कि जैसे अगर कभी हम बोलते थे नहीं पापा वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ सारे मतलब ये तो लड़कों का काम है, तो मेरे पापा हमेशा ऐसा बोलते थे कि ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया में जो वो कर सकते हैं और आप नहीं कर सकते। और एक मैंने बहुत ही एक माँ के ऊपर एक शॉर्ट स्टोरी लिखी है ना, होपफुली सून आई विल डायरेक्ट दैट मूवी। आशा जी, आशा भोसले जी, मतलब शी इज़ अ लेजेंड, बट शी वॉचेस भाभी जी घर पर हैं और एक बार मेरी उनसे फ़ोन पे भी बात हुई थी। इनफैक्ट एक फंक्शन में मैं गई थी और आशा जी मुझे मिली थी एंड शी इज़ अ बिग फैन ऑफ आवर शो। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं अगर कभी मौका मिला ज़िंदगी में अगर उनके साथ काम कर पाऊँ तो मेरे लिए मतलब जीवन सफल हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा उस दिन। Hey guys, my name is Adarsh and you're watching me on Bollywood Helpline. Today joining me in the conversation is an actress. Actually she's one of the few actors who has got the privilege कि जिनका नाम पूरे हिंदुस्तान में घर घर लिया जाता है। She has made herself, एक मकाम पे उन्होंने अपने आप को रखा है। Through her acting, she is loved by every audience जो भी इनको टीवी पे देखती है। And oftenly she is known as one of the most fabulous and सबसे famous भाभी जी of the television. Please welcome Shubhangi. Thank you so much. Thank you for your kind words. First of all. So सबसे पहले welcome to Bollywood Helpline. Thank you. And इंडस्ट्री में आप इतने सालों से हैं, जी। बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं जैसे मैंने कहा जिनको पूरे हिंदुस्तान में घर घर लोग जानते हैं। एंड अब आप सीरियल से एक सॉन्ग पे आ रही हैं, सो क्या कहना चाहेंगी सबसे पहले? कब आपको ऐसा लगा टीवी पे तो बहुत काम कर लिया, अब गानों की बारी है, कुछ बताना चाहिए गानों के बारे में? हाँ, मतलब टीवी में अब 18 साल हो गए और बाय गॉड्स ग्रेस काम बहुत अच्छा मिलता गया और मैं करती गई। लेकिन म्यूज़िक से जो मेरा रिश्ता है वो बहुत ही पुराना है। मतलब मैं क्लासिकल डांसर भी हूँ, कथक डांसर हूँ, तो सुर ताल लय की मुझे बचपन से ही पहचान रही है और मैं म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा जितने भी कॉन्सर्ट्स होते हैं या मैं सिंगर्स, तो मैं म्यूज़िक सारा दिन सुनती रहती हूँ। सुबह मेरी शुरुआत अगर भजन से या मेडिटेशन म्यूज़िक से होती है। जब मैं सोती हूँ तो मैं ज़रूर कोई ना कोई जैज़ या फिर कुछ फ्यूजन सुन के सोती हूँ। तो म्यूज़िक पूरा दिन मेरे ज़िंदगी का हिस्सा है और मेरी यही इच्छा थी कि मैं कुछ अच्छा क्रिएट करूँ। और जब ये गाना पहली बार सुना था और राग पर बेस्ड है, राग जोग पर, और यही इच्छा थी कि इसको मैं ज़रूर पर्दे पर लेकर आऊँ और बस वही कोशिश थी। बहुत वक्त लग गया, 5 साल लग गए, बट वही कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, एंड फाइनली द सॉन्ग इज़ आउट एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड नीड योर बेस्ट विशेस एंड ब्लेसिंग्स। सो मैम, लोगों ने आपको एक अवतार में देखा है, काफ़ी सालों से देख रहे हैं वो चीज़, एंड सडनली आपने सोचा कि कोई भी नया स्टेप लेना अपनी जर्नी में काफ़ी मुश्किल भी होता है, बट साथ ही साथ काफ़ी एक्साइटिंग भी होता है। तो जब आपने सोचा कि मैं एक म्यूज़िक वीडियो करने जा रही हूँ, मेरी एक ऑडियंस है जो मुझे टेलीविजन पे देखती है एंड अब मुझे वो एक रोमांटिक सॉन्ग करते हुए देखेगी, तो कितनी एक्साइटमेंट थी एंड क्या एक्सपेक्टेशन है गानों को लेकर आपकी इस गाने? देखिए, अगर अभी आप देखते हैं जितने भी एल्बम्स हैं इंडी पॉप है, तो बहुत अच्छे भी गाने आते हैं लेकिन बहुत शोर शराबा और जो कि बिल्कुल भी हमारे कल्चर से मैच नहीं करता, ऐसे भी गाने आते हैं। तो मेरी कोशिश तो ये थी कि जो हमारी धरोहर है, हमारा संगीत है, हमारे पास इतना अच्छा शास्त्रीय संगीत है, रागें हैं, तो क्यों ना उस पर कुछ बनाया जाए। हमारे यूथ को भी पता होना चाहिए कि हमारी क्या इंडियन क्लासिकल हेरिटेज जो है, तो वो भी पहुंचनी चाहिए थी। सो कोशिश बस यही थी कि कुछ एक अच्छी चीज़ क्रिएट की जाए और उम्मीद तो ऑडियंस से यही है कि जितना प्यार आपने आज तक दिया है आगे भी दें। और इस एक्सपेरिमेंट को देखिए, जब आप, जैसे कि मैं कहती हूँ, कई बार लोग बोलते हैं कि अरे आजकल टीवी पे कैसे शोज़ हो रहे हैं। सो इट्स ऑल डिमांड एंड सप्लाई। सो अगर आप कुछ अच्छी, अगर आप मतलब आप पसंद करते हैं तो बनाने की मोटिवेशन भी मिलती है। तो अगर ये गाना लोगों को पसंद आता है तो हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी, विल मेक समथिंग न्यू एंड समथिंग डिफरेंट एंड विच इज़
close to our culture. सो ये बात तो तय है कि जैसे मैम ने कहा, अगर इस सॉन्ग को लोग ज़्यादा प्यार करते हैं तो मैं आगे भी शुभांगी जी ने म्यूजिक वीडियोस करती हुई दिखेगी। जी। सो मैम वाइल ग्रोइंग अप, जैसे आपने कहा Not just music video, short films, and would love to explore more yeah, things. myself as an actor, as a creator, as a director. Why not? सो हर जॉनर आपको एक्सप्लोर करना है। सो वाइल ग्रोइंग अप, अगर मैं बात करूँ, 18 साल हो गए आपको इंडस्ट्री में, जी। एंड हर चीज़ें आपने ट्राई की है, एंड अब सॉन्ग भी कर रहे हैं आप। सो व्हाट इज दैट वन थिंग दैट इंस्पायर्स यू, यू नो, टू डू समथिंग न्यू? हर बार एक नया कदम उठाना, हर चीज़ की इंस्पिरेशन होती है। व्हाट हैज़ बीन योर इंस्पिरेशन टिल नाउ? My inspiration, okay. So first of all, whatever that instinct, that fire, I think I've got from my parents. We are 3 sisters. मैं सबसे छोटी हूँ घर में, और बचपन से ही मतलब मेरे पापा को ये था कि जैसे अगर कभी हम बोलते थे नहीं पापा वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ सारे मतलब ये तो लड़कों का काम है, तो मेरे पापा हमेशा ऐसा बोलते थे कि ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया में जो वो कर सकते हैं और आप नहीं कर सकते। सो यू नो, वो एक इंस्टिंक्ट शुरू से रही है। फिर अपब्रिंगिंग ऐसी रही है कि मेरे फादर को हमेशा ये था कि मम्मी पापा को दोनों को ही कि जो भी काम करो उसको पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ करो। अगर आप झाड़ू भी लगा रहे हो तो उसमें भी शिद्दत होनी चाहिए, उसमें भी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, यू नो। तो ये एक चीज़ रही है। और तो ये जो होता है, ये बचपन से जो आपके दिमाग में आपके पेरेंट्स जो डालते हैं, बहुत ही मतलब हमेशा हमारी ओपिनियन की वैल्यू, या अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो कभी पापा ने ऐसा नहीं कहा कि अरे तुमको डांस क्यों सीखना है या ऐसा क्यों करना है। तो वो मोटिवेशन हमेशा से थी। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि यू नो वी हैव इमेंस पॉसिबिलिटीज़ इन मतलब इनसाइड अस, तो वी शुड ऑलवेज एक्सप्लोर आवरसेल्व्स। और जैसे एज एन एक्टर भी आई हैव बिन लाइक एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ एज एन एक्टर। लव स्टोरी से स्टार्ट किया, देन नेगेटिव किया, देन कॉमेडी किया, और अभी ये गाना। और एक मैंने बहुत ही एक माँ के ऊपर एक शॉर्ट स्टोरी लिखी है ना, होपफुली सून आई विल डायरेक्ट दैट मूवी। सो मेरा आखिरी सवाल होगा जी। कि सॉन्ग्स में आपने कदम रख चुके हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में, जी। हर किसी का एक ड्रीम कोलैबोरेशन होता है। जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर आप एक फुल फ्लेज म्यूजिक वीडियो करना चाहो इन फ्यूचर में, जी। तो आपका ड्रीम कोलैबोरेशन कौन होगा? हु इज़ दैट वन सिंगर या म्यूजिक डायरेक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहती हैं, एंड ऑन स्क्रीन आप चाहती हो मेरी जोड़ी इनके साथ हो, अगर मैं एक सॉन्ग कर रही हूँ, मेरा ड्रीम कोलैबोरेशन है। ओके। नहीं, वैसे तो मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है ऑनेस्टली। बट वन योर मोस्ट फेवरेट। ओके, माय मोस्ट फेवरेट, यार ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट आशा भोसले जी, मतलब शी इज़ अ लेजेंड, बट शी वॉचेस भाभी जी घर पर हैं, और एक बार मेरी उनसे फ़ोन पे भी बात हुई थी। इनफैक्ट एक फंक्शन में मैं गई थी और आशा जी मुझे मिली थी, एंड शी इज़ अ बिग फैन ऑफ आवर शो। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं अगर कभी मौका मिला ज़िंदगी में, अगर उनके साथ काम कर पाऊँ तो मेरे लिए मतलब जीवन सफल हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा उस दिन। ओके, बड़ी ही आपकी लेजेंडरी चॉइस है। जी। सो दैट्स इट। आई होप आने वाले सॉन्ग्स में भी यू नो हमें ऐसे ही दिखती रहे, Thank जितने you. भी आपके कोलैबोरेशंस Thank रहे। you. आई होप आपके फैंस आपको प्यार करते हैं, यू नो आगे भी आपको ऐसे ही प्यार करते रहेंगे। Thank you. तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने Thank के you, लिए। thank you, thank So that's it from my side. I hope you like this conversation, and if you like this conversation, make sure hit the like button, leave your comments in the comment section, and for more such interesting videos and B-Town updates, to follow Bollywood Helpline.